हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे हुए होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से, अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th की बेस्ट स्टडी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले साइंस के जो फिजिक्स का सेशन रहने वाला है, उसमें हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज की इस सेशन में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, जुड़ जाइएगा। मैं उनसे चाहूँगा कि अभी भी आप देख रहे हैं सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक, तो उसके साथ साथ इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। कम से कम एक दोस्त के पास जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर आपके दोस्त का भी भला कर सकता है और आपका तो भला करेगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है, तो इस प्रकार हम बात करते हैं आज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। तो उससे पहले हम बता दें कि हमारे साइंस में 3 पार्ट है। 3 पार्ट में सब अपने अपने पार्ट अपनी अपनी अहम भूमिका रखते हैं। जैसे केमिस्ट्री में तो रिएक्शन, भैया केमिस्ट्री के रिएक्शन अगर आपको नहीं आते तो भैया अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, केमिस्ट्री के रिएक्शन तैयार करना चालू कर दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे तो आपके नंबर पूरे में से पूरे नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें आपको दिक्कत आएगी। उसके बाद अगर डायग्राम, जीव विज्ञान के डायग्राम, बायोलॉजी के डायग्राम अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया अभी आपके पास समय है। अभी भी आप कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो हमने सेशन लिया है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं किन मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में हमने बात किया है। उन डायग्रामों को अभी से तैयार करना चालू कर दीजिए, बिना देखे बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं तैयार कर पा रहे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए करने से, क्योंकि कहा गया कि करत करत अभ्यास से जड़वत हो सुजान, रसरी आवत जात तेज सर पे पड़त निशान। तो आपके धीरे धीरे प्रैक्टिस से, धीरे धीरे अभ्यास से आपको सब डायग्राम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो हमारा आज का सेशन है यानी फिजिक्स, 2 पार्ट हमने बात किया। फिजिक्स में हम बात करते हैं तो हमारा जो फिजिक्स होता है उसमें न्यूमेरिकल अहम भूमिका होती है। न्यूमेरिकल यानी मैथ वाले स्टूडेंट के लिए तो ये भैया फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिनको मैथ आता है उसके लिए न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। ठीक, तो न्यूमेरिकल में क्या रहता है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है जैसे मैथ में रहता है। ठीक, तो हम इसमें फार्मूला की बात की जाए, फार्मूला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपकी बात की जाए तो हमारा पहला चैप्टर जिसमें दर्पण सूत्र आता है उससे न्यूमेरिकल है, और विद्युत वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल मिलता है जो कि हमारा वो परिपथ बना के पूछा जाता है। ठीक है, पहले परिपथ बना दिया जाता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल रहता है, हम सब कराएंगे। ठीक, तो हम यहाँ बात करते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु है अवतल दर्पण की अवतल दर्पण की ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूर पर रखा गया है। यानी कोई एक वस्तु दे रखा है, अवतल दर्पण की बात की जाए, यानी जितने भी होंगे सब माइनस के लिए जाएंगे। ठीक है, पहली बात, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी हमारे पास जो ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये वस्तु की दूरी यानी यू है, यू बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यू दे रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी यफ दे रखा है, क्या दे रखा है, यफ दे रखा है, यानी माइनस का 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं तो जिसमें दे रखा है 2 प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब ज्ञात करना है, यानी हमें v ज्ञात करना है, v द फाइंड दैट, यानी v फाइंड करना है, हमें प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भैया, दर्पण सूत्र का एक मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला जिसे कहते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें हमने सेशन लिया है, आप जाके उसको देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप साइंस के 2025-26 से जो प्लेलिस्ट बनाई गई उसमें सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, आप जाके देखिएगा उसमें। तो उसमें हमने ये सेशन बताया था कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u दर्पण वाले फार्मूले से क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं भैया। कुछ नहीं है, 1/f 1/ माइनस का 15, इधर माइनस का 10 है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो 1/10 माइनस के साथ प्लस 1/ क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, करिएगा, आ जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे 1/10 हो जाएगा माइनस का बराबर 1/15 माइनस का 1/v प्लस की, तो ये पक्षांतर करने जाएगा 1/ माइनस का 10 प्लस का 1/15 बराबर 1/v। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 15 माइनस के और प्लस का 15 ठीक, तो मल्टीप्लाई करा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उत्तल दर्पण लेंस की फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस दे रखा है, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी एफ इक्वल टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया, यानी यू की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति। और भैया कुछ नहीं, वहाँ क्या था, वहाँ दर्पण सूत्र लगा, यहाँ लेंस सूत्र लगेगा, कुछ नहीं, यहाँ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u लगेगा और कुछ नहीं है। ठीक है,
वहाँ दर्पण सूत्र में क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक इस प्रकार। उसके बाद बात करते लगा के सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम उसी तरह क्वेश्चन। किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी n ज्ञात करना है, n फाइंड आउट करना है। उसके बाद ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की गति माध्यम में 2 × 10 मीटर पर सेकंड हो, 10 मीटर। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला देखेंगे यहाँ पे क्या आंसर लगेगा, n इज इक्वल टू c/v होता है, ठीक। n इज इक्वल टू माध्यम में प्रकाश की चाल तथा वायु में प्रकाश की चाल का संबंध होता है n के, यानी अपवर्तनांक और माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है, रिलेशन में एक फार्मूला मिलता है n इज इक्वल टू c/v। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, v की जगह 2 × 10 लिखेंगे। जो c की वैल्यू होती है, c की वैल्यू हमारा 3 × 10 मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों, 3 × 10 मीटर पर सेकंड होता है। इसको डिवाइड करेंगे अगर 2 × 10 से, 10 से 8 कट जाएगा, इसको आएंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद करते हैं हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर पर वस्तु स्पष्ट दिखाने के लिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की आवश्यकता, अब लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी डायोप्टर दे रखा है क्या भैया, एक 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु एक रखने 25 सेंटीमीटर दिखाना है, ठीक। तो इसमें क्या है 1/, फोकस दूरी डायोप्टर इज इक्वल टू p इज इक्वल टू होता है 1/f, p इज इक्वल टू होता है 1/f। यहाँ 25 सेंटीमीटर दे रखा, तो यहाँ पे 100 लेंगे, मीटर को क्या लेंगे 100 लेंगे, तो 100 बटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/100, ठीक। तो यहाँ से 1/f यानी हम रखेंगे 1 मीटर से यहाँ पे 100, तो उसको लगा लेंगे, ठीक है, लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसी वाले फॉर्मूले लगे, डायोप्टर वाले फॉर्मूले से लगेगा, ठीक है। तो एक दूरी वस्तु दृष्टि दोष वाले क्या है 25 सेंटीमीटर पर वस्तु दिखाना है, और उसको दिखाने के लिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की आवश्यकता, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, जिसमें हम प्रकाश से लेकर आए, ठीक, प्रकाश की से लेकर आए। अभी विद्युत से और जो आपका लास्ट वाला चुंबक वाला चैप्टर है वहाँ से हम न्यूमेरिकल नहीं लाए हैं, तो हम एक सेशन लाएंगे जिसमें सारे चैप्टर से कराएंगे, ठीक है। PDF के माध्यम से आपके सेशन रहेंगे, जिसमें बोर्ड पर आपका पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसमें सेशन लेंथी भी नहीं हो पाता, छोटे छोटे सेशन होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिटाने के बाद फिर लिखना भी ये हो नहीं पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं PDF के माध्यम से आपको मटेरियल लाने का प्रयास करूँगा, और इसमें भी आपको सेशन कराता रहूँगा, बस जो नहीं समझ में आया उसको स्क्रीन के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। फिर मैं उम्मीद करूँगा सब लोगों को समझ में आया होगा। जिन छात्रों को अगर नहीं समझ में आया, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करिएगा, व्हाट्सएप नंबर बताइएगा, तो वहाँ हम सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा 8318801196 पे, मैं उस पर आपको सॉल्यूशन इसका जरूर प्रोवाइड करूँगा जो नहीं समझ में आ रहा है। उसके साथ साथ जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं चैनल को से जुड़ जाइएगा, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक जुड़ने से कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। आप चैनल पे वीडियो देखते रहिएगा, उसके साथ साथ और भी आप फॉलो करते रहिए, कोई जरूरी नहीं कि हमें इसे फॉलो करनी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, इससे अच्छा सेशन, इससे बेस्ट सेशन लाने का प्रयास करूँगा और करता रहूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।